तो बामन मेश्राम जी को टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि बामन मेश्राम ही का जो बामसेफ है आज के धड़ा में न केवल भारत बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी मजबूती है। बामन मेश्राम को कई बार मैंने मीडिया में ऑब्जर्व किया है कि उनके नाम लेकर के इसको टारगेट करते हैं। ये यही नहीं बल्कि जो जितने कथावाचक हैं उनमें कुछ कथावाचक तो बामन मेश्राम जी का नाम लेते हैं, कहते हैं कि यही बामन मेश्राम खतरनाक है। और शायद इसी वजह से मुझे बामसेफ के साथियों से ये पता चला कि इनके कार्यक्रम को परमिशन दी गई थी। जब आपने परमिशन दिया तो आपको समझ में आना चाहिए था कि जब परमिशन दे दिया तो आपने कैंसिल क्यों किया। कैंसिल इसलिए किया गया, बामसेफ के साथी ये बता रहे थे कि वहां पे मुख्यमंत्री का काफिला गुजरा, मुख्यमंत्री के लोगों ने देखा कि इतना बड़ा पंडाल लगाया गया है और मुख्यमंत्री ने पंडाल देख करके उनको ऐसा लगा कि इतना बड़ा प्रोग्राम होगा। आज बामसेफ ने पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अम्बेडकरी चेतना का इतना बड़ा विकास किया है। न केवल इतना बल्कि लाखों लाख इंटेलेक्चुअल पैदा हो रहे हैं और वो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल नहीं है। एंटोनियो ग्राम्सी के शब्दों में ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हैं और एंटोनियो ग्राम्सी के शब्दों में जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हैं बामन मेश्राम जी ने लाख लोग, कम से कम लाख 1.5 लाख हर साल ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल पैदा हो रहे हैं जो ब्राह्मणिकल रिलीजन को तोड़कर फेंकेंगे। वो दिन ज्यादा दूर नहीं, जैसा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बार बार कहते हैं। तो हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बामसेफ के कार्यक्रम में जाते रहते हैं। अभी बामसेफ का अधिवेशन जो है, राष्ट्रीय अधिवेशन, वो बामन मेश्राम की अध्यक्षता में कटक में होने वाला था, उड़ीसा में। प्रशासन पहले परमिशन देता है, अचानक परमिशन को रद्द कर दिया जाता है। तो किस तरह देखते हैं कि सर इतने बड़े कार्यक्रम को करोड़ों रुपए लगते हैं कार्यक्रम में, वहाँ लोग पहुंचे, आधे रास्ते से लोगों को लौटना पड़ा। तो इस प्रशासन की जो रवैया रही अचानक कार्यक्रम को रद्द करने के पीछे क्या कहेंगे सर आप? देखिए, आप आरएसएस को खेल को समझिए और आरएसएस को ऐसे खेल से समझिए कि आरएसएस ने बहुजन समाज के उन सारी कमियों को ठीक से समझता है और वो कैसे छल करता है इसको आप समझिए। आरएसएस ये जानता है कि 85% के लोग हर चीज से वंचित है। ये वंचित तबका है, वंचित हर क्षेत्र में है। सबसे बड़ा वंचित डिग्निटी के सवाल पे, आत्मसम्मान के सवाल पे है। तो आरएसएस के लोग ये समझते हैं या बीजेपी के लोग समझते हैं कि इनको थोड़ा सम्मान दे दो, थोड़ा सम्मान के भूखे हैं। जैसे मैं अक्सर यह बात कहता हूं कि चप्पल पे चमाइन चले, सैंडल पे धोबिनिया, हाय मोरे रामा बदल गई दुनिया। तो चप्पल और सैंडल की बात क्यों आई? क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है। ऐसे ही पैसे से है कि इनके पास कुछ पैसा नहीं है, तो आरएसएस के लोग सोचते हैं कि इनको पैसा दे दें। ऐसे ही इनको लगता है कि डिग्निटी में कुछ नहीं, हर तरह से वंचित तबका है। और आरएसएस के लोग थोड़ा थोड़ा, ये कहावत है कि गरीब की लुगाई गांव की भौजाई, तो जो वंचित तबका है वो गरीब की लुगाई की तरह है और आरएसएस उसको गरीब की लुगाई की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। अब उसमें अगर कोई मजबूत हो जाता है तो आरएसएस उसको तोड़ना भी जानता है। अब मैं सिलसिलेवार बात कर रहा हूँ। आप ये देखिए कि भारत में हमारे देश के आदरणीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बना दिया गया क्योंकि उनको पता है कि इनके समाज से कोई राष्ट्रपति नहीं बना, तो ऐसे कोरी समाज को तोड़ लिया गया। आदरणीय मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया, ऐसे आदिवासी समाज को तोड़ लिया गया। बिरसा मुंडा जी को भगवान कह करके बिरसा मुंडा समाज को तोड़ लिया गया। जातीय जनजातीय गौरव कह करके आदिवासी समाज को तोड़ने की कोशिश किया गया। पासी समाज के उदा देवी पासी के नाम पे आदरणीय मोदी जी ने कहा, पासी समाज को तोड़ लिया गया। पूरा समाज तोड़ करके बीजेपी में इनडायरेक्टली डायरेक्टली शामिल हो गया है। एक यादव समाज, एक चमार समाज इनसे नहीं टूटा है। चमार समाज और यादव समाज अभी भी चमार बीएसपी से जुड़ा हुआ है और चमार समाज सपा से जुड़ा हुआ है। इसको तोड़ने में बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है और संभव है आने वाले वर्षों में इसको तोड़ ले। अब रही बात बामसेफ की, तो बामसेफ में कई धड़े हैं और बामसेफ में बामन मेश्राम जी को क्यों टारगेट किया गया? देखिए, बामन मेश्राम जी को क्यों टारगेट किया? दूसरे बामसेफ के जो संगठन है, किसी ने मुंबई में मनाया, वहां पे बीजेपी ने उनके प्रोग्राम को कैंसिल नहीं किया। किसी बामसेफ के ग्रुप ने पंजाब में मनाया, वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीजेपी चाहती है, वहां पे कैंसिल नहीं किया गया। बिहार में किसी ने मनाया,
वहाँ पे भी प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया गया। ऐसे अलग अलग जगहों पे बाम सेव के प्रोग्राम हुए, लेकिन बामन मिश्राम को क्यों कैंसिल किया गया? बाकी जगहों पे के बाम सेव आरएसएस के नज़र में कमजोर हैं, तो उनको आरएसएस कोई टच नहीं करना चाहती, तो उनको थोड़ा वहाँ पे झगड़ा लड़ाने का काम किया गया। जबकि बामन मेश्राम जी को टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि बामन मेश्राम ही का जो बामसेफ है आज के धड़ा में न केवल भारत बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी मजबूती है। बामन मेश्राम को कई बार मैंने मीडिया में ऑब्जर्व किया है कि उनके नाम लेकर के इसको टारगेट करते हैं। ये यही नहीं बल्कि जो जितने कथावाचक हैं उनमें कुछ कथावाचक तो बामन मेश्राम जी का नाम लेते हैं, कहते हैं कि यही बामन मेश्राम खतरनाक हैं। अभी अभिमुक्ताचार्य जो हैं, जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे इस्लाम से नहीं अम्बेडकरवादियों से खतरा है। ये अम्बेडकरवादी किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? इन्होंने इनडायरेक्टली बामन मेश्राम जी का नाम लिया। तो बामन मेश्राम साहब आरएसएस के लिए, इनके विचारधारा के लिए खतरे की घंटी हैं। और शायद इसी वजह से मुझे बामसेव के साथियों से ये पता चला कि इनके कार्यक्रम को परमिशन दी गई थी। जब आपने परमिशन दिया तो आपको समझ में आना चाहिए था कि जब परमिशन दे दिया तो आपने कैंसिल क्यों किया? कैंसिल इसलिए किया गया, बामसेव के साथी ये बता रहे थे कि वहाँ पे मुख्यमंत्री का काफिला गुजरा, मुख्यमंत्री के लोगों ने देखा कि इतना बड़ा पंडाल लगाया गया है, और मुख्यमंत्री ने पंडाल देख करके उनको ऐसा लगा कि इतना बड़ा प्रोग्राम होगा, और उस प्रोग्राम को, उस विचारधारा को कैंसिल करने के लिए उन्होंने दूसरा आरोप लगाया। आरोप ये लगाया कि चूंकि बाम से मान्यवर कांशीराम डीके खापर्डे साहब, दिना भाना ने ये जब नींव रखी थी, उसका नाम था बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। बैकवर्ड से तात्पर्य यहाँ पे केवल ओबीसी की बात नहीं, यहाँ पे एससी एसटी की बात है, तो पूरा बैकवर्ड समाज। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी इस तरह की बातें कही हैं। दूसरा लिखा है एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉय। माइनॉरिटी का मतलब यहाँ पे केवल मुस्लिम नहीं है, माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम नहीं, माइनॉरिटी का मतलब बुद्धिस्ट, माइनॉरिटी का मतलब जैन, माइनॉरिटी का मतलब आजीवक, माइनॉरिटी जितने भी लोग हैं उनको माइनॉरिटी कहा गया। तो इसकी परिभाषा ये है। लेकिन दुखद बात है कि उन्होंने, चूंकि बीजेपी को बाइनरी करनी थी और मुसलमान इसमें भारी संख्या में अटेंड कर रहे थे, और इस आधार पे हिंदू मुसलमान की बाइनरी के नाम पे बामसेव के इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया, और अभी वो मसला कोर्ट में है। तो ये इसके पीछे ये ताकत नहीं है कि क्यों कैंसिल किया गया, इसके पीछे ताकत ये है कि अम्बेडकरी चेतना को इन्होंने मजबूत किया। जैसे कि शंकराचार्य कह रहे हैं कि अम्बेडकर वादियों से हिंदू धर्म को खतरा है, यही बात बागेश्वर धाम भी कह रहे हैं। यही बात मैं इलाहाबाद में एक अखबार में मान्य आदरणीय बामन मेश्राम जी का नाम निकला था। तो इस वजह से बामन मेश्राम साहब से हिंदू धर्म को, विशेष रूप से हिंदू धर्म भी न कहिए, ब्राह्मण धर्म कहिए, और सबसे ज्यादा कष्ट ब्राह्मणों को है, क्योंकि सबसे ज्यादा चोट ब्राह्मणों को लग रही है। तो ब्राह्मणों ने वहां पे इस प्रोग्राम को कैंसिल करवाया है, मुख्य बात यह है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कब तक ये मुझे रोकेंगे। आज बामसेव ने पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में अम्बेडकरी चेतना का इतना बड़ा विकास किया है। न केवल इतना बल्कि लाखों लाख इंटेलेक्चुअल पैदा हो रहे हैं, और वो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल नहीं है। एंटोनियो ग्राम्सी के शब्दों में ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हैं, और एंटोनियो ग्राम्सी के शब्दों में जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हैं, बामन मेश्राम जी ने लाख लोग, कम से कम लाख 1.5 लाख हर साल ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल पैदा हो रहे हैं, जो ब्राह्मणिकल रिलीजन को तोड़कर फेंकेंगे। वो दिन ज्यादा दूर नहीं, जैसा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बार बार कहते हैं। तो साथियों, भारत हिंदू राष्ट्र के तर्ज पे ये बनाना चाहते हैं, और बामन मेश्राम साहब इसको तोड़ना चाहते हैं, और इसलिए बामन मेश्राम जी को कैंसिल किया गया, जो कि निश्चित तौर पे संविधान के लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी और उसके आइडियाज के खिलाफ है। बहुत बहुत धन्यवाद।